वजह वो ना कि कुक वाला अपना इसमें, पाउडर वाला अपना इसमें, सर्जन वाला अपना इसमें, अलग-अलग करने से चीज जो है डिवीजन करते हैं, जिससे चीज जल्दी और अच्छी सर्व हो जाती है। स्पेशलाइज्ड लोग अपने फील्ड में आकर उसको आके स्पेशलाइज्ड पर्सन, स्पेसिफिक टास्क, स्पेशलाइज्ड टास्क प्रोडक्शन पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा, अब इसी सर्कुलर फ्लो मॉडल में ना सर, अगर वही वाली एग्जांपल आप डालें ना, कपास, धागा, वो वाला कपड़ा, ऑटोमेटिकली फिट आती है। प्रोडक्ट मार्केट कपास प्रोड्यूस हो गया, करने वाला कौन है? हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड इंडिविजुअल है, वो रिसोर्स मार्केट में क्या लेने जाएगा? रिसोर्स में क्या है? कपड़ा। वो रिसोर्स मार्केट में कपड़ा ले जाएगा, मतलब मार्केट है ना, मैं मार्केट में जाऊँगा, मैं कपड़ा लेकर आऊँगा। अब रिसोर्स मार्केट बिजनेस फर्म से वो क्या ले रही है? कपड़ा। समझिए, रिसोर्स मार्केट ये लेबर है, इसको आप लेबर समझो ना, इसको आप लेबर समझो। लेबर क्या जो इंडिविजुअल है, हाँ इंडिविजुअल क्या रिसोर्स मार्केट में रिसोर्स लेने आया था ना, रिसोर्स लेने आया। क्या रिसोर्सेस है? रिसोर्स में तो आपको लेबर भी आ सकती है, आपका इसमें कैपिटल भी आ सकता है। वो चीजें मार्केट मेरे ज़हन में है ना, मेरे ज़हन में सर ने कहा कि पैसा वो ले रहे हैं और चीज खरीद रहे हैं। पैसा आ रहा है मार्केट से, पैसा आ रहा है, उसके पास आएगा और उसी पैसे से उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ अब मैं वो आपको बता रहा हूँ कहाँ से आ रही है। मैं ये इसमें वो डाले ना पूरा मॉडल। हाउस होल्ड वाला जो इंडिविजुअल है वो रिसोर्स मार्केट से लेने गया कपड़ा रिसोर्स मार्केट के पास था। रिसोर्स मार्केट ने वो कपड़ा कहाँ से लिया? फैक्ट्री से, फर्म से। अब फर्म ने वो कपड़ा कैसे बनाया? धागे से। धागा उसने कहाँ से लिया? प्रोडक्ट मार्केट से। प्रोडक्ट मार्केट ने किसको इस्तेमाल करके वो धागा बनाया? इंडिविजुअल को इस्तेमाल करके। वो जो कपास उग रही थी उसी से प्रोडक्ट मार्केट ने धागा बनाया। अब वही धागा इसको आप दोबारा एंटी क्लॉकवाइज भी डालें ना तो वही चीज वैसे बनती है, क्लॉकवाइज भी डालें तो वही चीज वैसे। ये वो बेसिक रिसोर्स मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट में क्या फर्क है? इसको ये आपने सिर्फ इसको वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। जो रिसोर्स मार्केट है ना वो ये मार्केट प्लेस है। ये जैसे सदर है, मैं सदर जाऊंगा कपड़ा लेने, मैं सदर जाऊंगा धागा लेने नहीं जाऊंगा, मैं सदर कपड़ा लेने जाऊंगा। फिनिश प्रोडक्ट। अब जो फैक्ट्री वाला है ना सर, फैक्ट्री वाला प्रोडक्ट मार्केट किस लिए जाएगा? वो धागा लेने, जो ट्रेडर है ना, अगर जैसे राजा साहब को ट्रेडर बैठा है, ठीक है, जो धागे में डील करता है, तो जो फैक्ट्री वाला है वो राजा बाजार में ट्रेडर से लिंक करेगा, इसलिए कि उसे धागा समझे। तो अब वो धागे वाला जो है वो इंडिविजुअल वाली जो साइड है, वो धागे वाला इंडिविजुअल को इस्तेमाल करके उससे धागा बनवा रहा है। धागा बन रहा है तो उसको वो क्या कर रहा है? पे कर रहा है। वो जो पेमेंट आ रही है उसके पास, अब इंडिविजुअल को कोई फायदा नहीं हो, पहले जाके धागा लेकर आएगा, फिर उसका जो है वो बुनेगा, फिर उसको कपड़ा बनाएगा, कपड़ा बना के फिर वो उससे करेगा। तो उससे बेहतर नहीं है कि डायरेक्ट मार्केट जाए, मार्केट से कपड़ा ले आए। उसने तो अपनी जरूरत सर्व करनी है ना, तो उसमें कपड़े समझ में ठीक है, ये चीज है। और ये जो एग्जांपल है ना, ये ऑटोमेटिकली हर जगह पे है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बंदे आ गए। ठीक है सर। अच्छा जी, मेरा Geographically defined area where buyers and sellers मुझे ऐड कर दो। अभी आप इधर ही है ना, उधर क्या चल रहा है? इस कंपनी को चल रहा है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शामिर? शामिर हमारे क्लास में उसको तो ज़ूम भी किया, किस पे किया? ये ज़ूम एग्जाज भी है। अच्छा, एग्जाज अभी हम लोग जो है ना वो रिवाइज कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना, बस वही जो है ना वो दोबारा रिवाइज करेंगे। मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, हम सर दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना।
कल 2 बजे पेपर है ना सर? हाँ टाइम है फिर बस। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी रिसोर्सेज एंड गुड्स रिसोर्सेज, ये लिखा हुआ है सर्कुलर फ्लो पैसे का, रिसोर्सेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है सर, ये मैं हूँ। ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है इसमें, ये जो अभी सर मंसूर आप डिस्कस करें ना, कि जो इंडिविजुअल है वो रिसोर्स मार्केट में क्या लेने गया, लैंड, लेबर, कैपिटल। जो कैपिटल जो तैयार हुआ ना वो रिसोर्स मार्केट में लेने गया। अब रिसोर्स मार्केट ने फर्म से क्या लिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, वो चार थे उसमें जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है सर। फिर उसके बाद जो फैक्ट्री है उसने प्रोडक्ट मार्केट से क्या लिया, आउटपुट में क्या चीज थी, जो वो था क्या कहते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल थे वो आउटपुट में आ गए, वो उसने ले लिया। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट मार्केट है उसने इंडिविजुअल को क्या दिया, इंडिविजुअल के इस्तेमाल से जो है ना वो रॉ मटेरियल उसने बना है ये लिए पैसे दिए। ये बेसिकली वो कहते हैं मार्केट के अंदर ये सारा सर्कल वो जो फ्लो चल रहा है वो ये ठीक है, उन्हीं बंदों से ही जो है ना वो सारी चीजें चलती हैं। अच्छा, इसमें सर एक और बात है, आर्बिट्रेज सर होता था कि बाइंग अ प्रोडक्ट एट हाँ लो आर्बिट्रेज है प्राइस, ना, बाइंग समथिंग इन वन सिटी वन एंड सेलिंग द सेम इन अदर सिटी। अच्छा ये है कि बार्टर सिस्टम। सर ने ये बार्टर सिस्टम ना आउटसाइड दी जो ये क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन है ना वो कवर करवाया। बार्टर सिस्टम में अब क्या होता है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स का सिस्टम क्या है कि अगर मैं किसी के पास कुछ लेने गया हूँ ना, मैंने उसे पैसे नहीं दिया, मैंने उसे कोई और गुड दिया, मतलब उससे पैसे को आप एक्सक्लूड कर देते हैं। इफ वन हैज व्हाट वन डिजायर, अगर मतलब मेरे उसको पास आपने कुछ है जो कि उसको आपने अनाज दिया ना पुराने वक्त में, जब उसके बदले आप वो ले लेते चना ले लिया, या उसके बदले आप पहनने की चीजें ले लेते, पहनने की चीजें, कपड़े ले लिए, कपड़े ले लिए, वो ये वो चीज़। अभी अर्थू वाले काले दुकानों में जो बनाते हैं ना, कारपेट बनाते हैं, ये जो उनकी एक्सपर्टीज कारपेट बनाना है, कारपेट वालों को दाने मिल जाते हैं। तो ये जो सारा बार्टर सिस्टम में हाँ कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स होता है, नो मनी इज डिजायर, दे भी सकते हैं आप, नहीं भी। और इसमें दोनों इसमें थोड़ा सा ये रिलेटेड था टीचर कि जो देने वाला है वो लेने वाले की ना मर्जी के मुताबिक करेगा। इसमें थोड़ा सा मुस्कुराया भी था, आगे सामने मैंने ऐसे कर दिया फिर वो समझ गया कि जो देने वाला है ना, लेने वाले जो चाहेगा वो लेने वाले के पास होना चाहिए। तो जो लेने वाले खुद ही कंफ्यूज हो गया, मैंने नाम कहा, मैंने कहा फांसी पे डाला कि अच्छा जी ठीक है यार तुम्हारी कुछ भी सुंदर को दिया कुछ बात ऐसी होती है ना कि आप कहीं तक देने वाला है, शोएब भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही यार। मतलब क्या अभी तो क्या रह गया। चलो जी, आर्बिट्रेज अगर आता है, आप डिफाइन आर्बिट्रेज, ये दो एग्जांपल, ये दो चीजें ऐसी हैं पूरा आर्बिट्रेज वही है कि सेलिंग बाइंग अ प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस, आवाज क्लियर नहीं आ रही है शोएब भाई। हाँ वो मछली है, वो दिल्ली में महंगी, हमने कराची से ली, दिल्ली में आके और लोग हैं जो लेके आते हैं। सर ये मेरे से और सैटेलाइट रिमोट एरिया जो होते हैं ना, जहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा बिकती नहीं है या बनती नहीं है या चलती नहीं है, तो उधर वो चीज महंगी हो जाती है। यानी अगर यहाँ पे मुर्गी 200 रुपए किलो या 300 रुपए किलो मिल रही है, अब ये सैटेलाइट या रिमोट एरिया में जाओगे ना, पहाड़ों में जाएंगे जहाँ पे मुर्गी का इतना मिलता नहीं है, तो वो कहेंगे जी हम तो पिंडी से लेके आते हैं, यहाँ से मरीज से आगे चले जाओ पहाड़ों में, क्योंकि हम तो पिंडी से सारा माल लेके आते हैं, तो वो जो चीज जो है वो महंगी बिकेगी। सही बात, उसमें किराया शामिल, सारी चीज शामिल, इंटरेस्ट शामिल, प्रॉफिट शामिल। तो ये आर्बिट्रेज ये है कि एक जगह से चीज वही चीज सस्ती है, दूसरी जगह पे महंगी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं वहाँ से लेके, एग्जांपल देता कि यार बाहर से मोबाइल ले आते हैं, हाँ सर, कनाडा से ले आओ, कनाडा से मोबाइल ले यहाँ पे महंगे बेचती है। बाद खुलता नहीं
अच्छा जी, बोला था सामने से चले ना चलो ना यही से दिया ना पीटीए वाले नहीं मार। अच्छा अभी ये क्या, ये तो हमें पढ़ना ही है। geographically defined ये हुई geographically defined area where buyers and sellers So, interact you are with each other, the price of a product or a sector. ये मार्केट है। ठीक। आगे आगे डिमांड आ गया। हाँ Next हाँ up. बताओ ना हाँ जी वो खोल दो। Open होगा आप ही रहेंगे बस शमीदा भी भाग गई तो भाई 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई क्लास तो नहीं मंसूर भाई की आवाज़ भी आ रही है। हाँ यार हम सारे ना इकट्ठे बैठे हैं तो वी आर डिस्कसिंग द सेम ठीक है। ओपन करें सर हाँ डिमांड और मार्केट कर सकते हैं। अच्छा एजाज ये स्लाइड आ रही है ना तुम्हारे पास जी भाई आ रही है पर आवाज कम आ रही है। आ रही है ना आवाज आवाज थोड़ी कम आ रही है, स्लाइड आ रही है। साथ साथ सुनता रही और साथ साथ जो है ना वो स्लाइड देखता ठीक है मैं सुन रहा हूँ होगा ना। Okay, what is markets? Market brings together buyer demand and seller sectors. Some markets are local while other are national. So, okay, market have determined the prices and quantities in parts and control the million units. ठीक है, मतलब तीन चीजें market में तीन activities होती है ना। हम buyers and sellers they interact with each other for their own interest. ठीक है, some markets are local and other are national. दो गई किसी चीज है कि market help to determine the prices and quantities part. और किसी बताते हैं ना कि बेस का ये रेट है और ये कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर ना। हाँ उसके रेट से हाई है लो है सारा कुछ ठीक है आगे डिमांड ये डिमांड is schedule a curve that shows the various amounts of product that consumer will buy at each of a series of possible prices during a specific period. It means that demand is a schedule or curve that shows the various amounts of product that consumer will buy at each order. Consumer will buy possible prices during a specific वो बाकी चीजों को कांस्टेंट रख रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर जो मेरी वांट्स हैं जो मेरी डिजायर्स हैं कि मैं क्या खरीदना चाह रहा हूँ ये सारी चीजें जो है ना ये डिमांड में आ रही हैं और वो उस स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं बाकी चीजों को वो कह रहे हैं छोड़ दे इसका ये वाला थोड़ा ज्यादा इजी नहीं लग रहा शोएब भाई आवाज नहीं क्लियर आ रही। क्या जी डिमांड नीड्स एंड वांट्स आवाज नहीं क्लियर। डिमांड इज सर ये आगे क्वांटिटी आएगी हां ये जो आपने लिखा था ये बस में इसके बाद ये नीड्स एंड वांट्स ऑफ द सोसाइटी जिसने बात बताया था ना कि which consumer is willing and able to purchase ये क्वांटिटी बढ़ी है उसमें लिखा। अच्छा डिमांड में सिर्फ कर्व है डिमांड में जो ये वाली बात है ना नीड्स एंड वांट्स ऑफ द सोसाइटी और इसको जब हम शेड्यूल करते हैं ना तो वो एक कर्व बनती है क्या शो करती है वो वेरियस अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट वेरियस अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट का मतलब बहुत सी प्रोडक्ट जो कि एक कंज्यूमर खरीद सकते किसी स्पेसिफिक प्राइस पर जैसे कि ये सब दिखाया ना डिमांड ये वाला पेज दिखाया ये मोबाइल वाला वेरियस प्रोडक्ट्स दैट अ कंज्यूमर कैन at possible prices specific during a specific period of चेंज हो सकता है बस ठीक है इस टाइम पे ये हो सकता है सब्जेक्ट टू कल हो सकता है जो एपेटाइजर्स है ये 160 की जगह 200 की चलेगी ठीक है सर कल ये भी हो सकता है जो स्टेक्स है 570 की जगह जो है वो 600 ठीक है कल ये हो सकता है जो सूट है ये 120 की जगह 100 पे आ ठीक है डिमांड बेसिकली schedule or curve that shows the various amounts of products the consumer will buy at specific price. Law of demand law of demand states that all else equal as price falls simple price fall quantity demand right हम डिमांड की बात कर रहे हैं जैसे कीमतें कम होंगी आज सूट 120 पे कल अगर सूट 100 का हो जाएगा तो लोग ज्यादा लेने आएंगे ज्यादा सूट लेने आएंगे
द मोमेंट ये 120 से 150 पे चला जाएगा तो लोग थोड़ा कम कर देंगे। जैसे तो पहले सस्ता होता था, अभी महंगा हो गया, तो लोग छोड़ना शुरू कर प्राइस फॉल्स, डिमांड विल राइज, प्राइस राइज, डिमांड विल फॉल। इसका डायरेक्ट रिलेशन है बस, नहीं इनका डायरेक्ट डिमांड के साथ डायरेक्ट है, सप्लाई में वो इन्वर्स। देखना प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज होता है। इन्वर्स प्राइस डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड प्राइस डिक्रीज और डिमांड इंक्रीज, ये डायरेक्ट है ना नहीं, ये गलत है यार। और प्राइस प्राइस के होगी तो बढ़ने से डिमांड डिमांड कम होती है, ये प्राइस देखिए के आपने कम इंक्रीज होने से लिखा हुआ डिमांड है, बढ़ती है। एरो कलर प्राइस वही बात है, प्राइस डिक्रीज करने से डिमांड इंक्रीज है सर। और प्राइस इंक्रीज से डिमांड ठीक। सर आप सिंपली देखें ना कि मैं अगर बाजार में आया हूँ सूट लेने के लिए, आज सूट 120 शोएब भाई, तो 7-4 दोस्त चार आए, मैंने सूट प्रेफर किया, भाई सूट मैंने किया, सूट मेरी रेंज में काफी महंगे, कल को सूट 150 पे चला शोएब जाए भाई, लेकिन फिर मैं कम लेके आऊंगा तो फिर मैं पहली बात है afford नहीं कम कर कर सकते। दूंगा कि यार ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शोएब भाई, तो मोमेंट सूट सस्ता होगा तो फिर हम कहेंगे कि यार अब ये हेलो सस्ता हो गया, अब ये ज्यादा पीते हैं, अब ज्यादा लोग पी रहे हैं। हेलो शोएब भाई, आवाज नहीं सही आ रही। नेक्स्ट सर, आगे है सर डिमांड प्राइस। कर्व आगे। अब हाँ, वही पढ़ाई जाओ। डिमांड में डिस्कस हुए हैं, बेसिकली जो पिक्टोरियल डिफेक्शन है ना, वो एक अदर डिमांड का ग्राफ बना के कर्व बनाना है, इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना इसका, हम कहेंगे ये हमने इसको ग्राफ बना के कैसे इसको शो करें डिमांड को ग्राफ के फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे ये डिमांड कर्व। ठीक है सर, डिमांड ये थी कि हमारी नीड्स क्या हैं सोसाइटी की, शोएब भाई, आवाज ही नहीं सही आ रही तो समझ कैसे ये आएगी। है कि चीज महंगी होगी तो हम छोड़ना शुरू कर देंगे, सस्ती होगी तो हम ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। नो सुनो, नो कर्व क्या है, कर्व ये है कि आप लड़के भी कुछ बोल रहे हैं वहां से। जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ करेंगे आगे सर अभी क्या अच्छा स्लोप्स डाउनवर्ड टू रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ डिमांड, हमेशा इसकी जो कर्व है ना वो इनवर्स रिलेशन में इनवर्स रिलेशन में हमेशा से ये भी याद रखना है चीज तो डाउनवर्ड टू रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ डिमांड। सर। आगे है सर इंडिविजुअल डिमांड टू डिमांड प्रेजेंटेशन ऑनली। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यार, आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो ना साथ साथ कम्युनिकेट करते रहना, ठीक है। शोएब भाई बात तो सुने। ये डिमांड कब हो गया, ठीक है ना। हेलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है? जी शोएब भाई, आवाज ही नहीं सही आ रही है तो। यार ये मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग है ना, वो भी तुम बेशक सुन सकते हो बात। मतलब एक बंदे चलो ठीक, आवाज क्लियर ही नहीं आ रही है बिल्कुल, बिल्कुल समझ नहीं। समझ आ रहा है। by aiding the individual quantities of demanded by all consumers at each of the various you get the market demand। मतलब इनको इस तरह ये थे, ये वाले थे ना, ये जो क्वांटिटीज प्लस करेंगे तो ये, अगर इंडिविजुअल प्लस करेंगे तो ये मार्केट मिसाल के तौर पे अच्छा, अगर आप लोगों को आवाज क्लियर ना आ रही हो ना, तो आप साथ साथ कम्युनिकेट करते रहना। एक और सर हेडफोन पड़ा होगा साथ, माइक भी ऑन कर लेना। चलो ये है मतलब 3 बंदे सर, एक जो है ठीक है, अभी 3 किसने एग्जांपल ली थी, तहरीम की आज बर्थडे है पता आपको, हाँ इसको विश कर देते हैं। तहरीम हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा चलें जी, थैंक यू सर। सर तहरीम कह रही थी थैंक यू। 3 बंदे हैं, अब वो कह रहे सर कि इसकी एक की डिमांड है लेट्स से 100, एक की है 150, एक की है 200, ठीक है सर, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। अब तीनों की डिमांड मुख्तलिफ क्यों है? मुख्तलिफ इसलिए है कि
तीनों की लेट से मैं मिसाल कर दूं इनकम पे डिपेंड करता इनकम डिपेंड, हाँ इनकम है। एक चीज ज्यादा बाइंग खरीद सकता है, परचेजिंग पावर जो है ना उसकी, कैपेसिटी उसकी ज्यादा है, परचेजिंग पावर ज्यादा है, वो ज्यादा खरीद सकता है, एक इतनी ज्यादा शायद नहीं खरीद सकता। हाँ इस वजह से अब एक की 100, एक की 150 है, एक की 200 है। क्या चीज है सर? चीज क्या है? लेट से फॉर एग्जांपल अगर वो बाजार से, मैं बताता हूँ कि चलो ये अच्छा, ये डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मैंने सूट खरीदना है, हाँ सूट की कीमत है सर 5 रुपये, प्राइस वाई एक्सेस पे क्या था? डिमांड में आगे सूट की प्राइस सूट की प्राइस 500 रुपये है, हाँ सारा सूट खरीद रही है, लेट से 2 सूट उठाती है, और जो दूसरी है वो 5 सूट उठाती है, और तीसरी जो है वो 7 सूट उठाती है। अब प्राइस सेम है सारों में, सिर्फ क्या है एक बंदा 2 उठा रहा है, एक 5 उठा रहा है, एक 7 उठा रहा है। अब हम जब तीनों को ऐड करेंगे ना, एक ने 7 सूट लिए, एक ने 5 सूट लिए, एक ने 2 सूट लिए, तो ये बन जाएंगे 14, 7 और 5 12 और 2 14। तो ये जो 14 आ रहा है ये बेसिकली मार्केट की डिमांड बस ये फर्क है। ठीक है सर, मतलब सर जो तीनों है ना उनकी जो कंबाइंड बाइंग पावर सबको कहाँ ऐड करेंगे तो कंबाइंड हो, तो कंज्यूमर सिंगल की कंबाइंड करेंगे मार्केट आएगा। वो मार्केट डिमांड है। ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड सर नेक्स्ट। आगे डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। When a demand curve is drawn, other factors called determinants of demand are held constant. So determinants of demand are factors other than price that locate the position of demand curve. कुछ प्राइस के अलावा भी डिमांड में कुछ कमी बेची हो रही होती है, किन वजह से होती है? वो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ उस वजह से कमी बेची होती है। अब वो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बेसिकली क्या है? अब वो डिटर्मिनेंट्स क्या है? पहला क्या है जिसे टेस्ट जो डायरेक्टली उसकी जो प्रोडक्शन का है ना उससे लिंक नहीं है, लेकिन उसके चेंज होने से जो डिमांड है उसमें फर्क आ सकता है, तो ये सब कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। पहला आ गया टेस्ट, सेकंड वन इज द नंबर ऑफ बायर्स, थर्ड इज द इनकम, फोर्थ इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स रिलेटेड गुड्स, फिफ्थ वन इज द एक्सपेक्टेड प्राइसेस, कि अगर कल को हाँ एजम्प्टेड प्राइसेस उनकी वजह से जो डिमांड है ना उसके कर्व में चेंजिंग आ सकती है। अब सर चेंज इन डिमांड a change in one or more of the determinants will change the underlying demand data and the location of the demand। तो जैसे ही एक और दो डिटर्मिनेंट्स में चेंज आएगा ना, इसमें जो चीज है डिमांड कर्व एंड शिफ्ट, सर जब डिमांड चेंज होगा सर वो आ जाएगा मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्टिंग ऑफ द कर्व, वो ये वाला सवाल वो एंड पे बिल्कुल जो लास्ट दो स्लाइड है ना, और उसके बाद चेंज इन इनकम। अच्छा सर, चेंज इन इनकम ये है पहला डिटर्मिनेंट रिगार्डिंग कि अगर आपकी इनकम 1000 थी ना तो वो 2000 हो जाती है, तो उससे क्या होगा? आपके पास बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बाइंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स किसके? नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर गुड्स। ये वो कह रहे हैं व्हेन इनकम राइजेस ऑल एल्स इक्वल the demand for normal goods increases while the demand for inferior goods decreases। अब normal goods क्या है और inferior goods क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में वो कवर होगा। थोड़ा सा सर तेज हो रहा है लेकिन ये है कि समझ सकते हैं। मोस्ट गुड्स आर नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स, ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो नॉर्मल गुड्स होती है या सुपीरियर गुड्स होती है। अ डिमांड फॉर दीज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डायरेक्टली विद द चेंज इन इनकम। अब नॉर्मल गुड्स की मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अगर आउटफिटर्स की शर्ट पसंद है ना सर, तो ये आएगा नॉर्मल गुड। इसकी जगह इंफीरियर गुड क्या आएगा? एक कोई भी सब्सिक्वेंट किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो शर्ट हो रही है नॉन ब्रांडेड जो शर्ट है वो इंफीरियर गुड आ गया। अब जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज होगी ना तो मैं क्या परचेज करूंगा? नॉर्मल गुड, जो कि एक आउटफिटर की शर्ट, मतलब मैं उसकी तरफ जाऊंगा। जो इंफीरियर गुड है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड डिक्रीज होना शुरू, मतलब हर नॉर्मल गुड आपका इंफीरियर गुड बन जाता है। इंफीरियर गुड बन जाता है कि अगर सुपीरियर इनकम नहीं सर, अगर जो नॉर्मल और सुपीरियर गुड है ना
ये बेसिकली एक जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट। ये देखो ना, सिंपल सी बात है ना कि आपकी जो नॉर्मल गुड आज आपके लिए जो नॉर्मल गुड है, कल आपके लिए वही नॉर्मल गुड हो जाएगा इंफीरियर विद द द इंक्रीज इन द इनकम है ना। नहीं सर, नहीं जो नॉर्मल असल में ये ना कि मेरी आज नॉर्मल गुड शर्ट मैं आम नहीं, वो इस्तेमाल के हिसाब से नहीं है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से कि अगर जो आउटफिटर की शर्ट है वो 2 साल बाद ही आउटफिटर्स की शर्ट है। इनकम मैं जो समझ रहा हूँ मैं ये समझ डायरेक्टली चेंजेस विद इनकम। इनकम अगर लेट से मेरी लाख रुपए है ना, तो मैं एक शर्ट खरीदने जा रहा हूँ ब्रांड की शर्ट में, ठीक है, और मेरी लाख रुपए के ऊपर ये जो ब्रांड वाली शर्ट है ना, ये मेरी क्या है, मेरी नॉर्मल है। तो इसी लाख रुपए के इनकम के ऊपर जो एक ब्रांड के अलावा किसी दुकान से मैं शर्ट उठाता हूँ, ये मेरे लिए ब्रांडेड नहीं है, ये मेरे लिए इंफीरियर गुड है। अब क्या होता है कि मेरी सैलरी लाख से कम होकर आ गई 70,000। जब मेरी सैलरी कम होगी, तो अब नॉर्मल की वो जो इंफीरियर बन जाएगा। वो जो नहीं, जो मेरे लिए जो गुड थी ना, ये वाली ब्रांड वाली, इसको मैं छोड़ दूंगा। अब जो मेरी इंफीरियर गुड है वो मेरे लिए प्रायोरिटी हो जाएगी। यस हमने एग्जांपल दी थी इसकी, लेट से मेरे भी इनकम कम है ना, मेरे पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल मेरे लिए क्या है, नॉर्मल गुड है, तो मेरी इनकम कम है, मेरी इनकम बढ़ गई है, मैंने मेरान गाड़ी मेरे ले लिए ली, मोटरसाइकिल मेरान गाड़ी ले ली है, अभी यही नॉर्मल मेरे इंफीरियर बन गया, वो मेरे नॉर्मल बन गया। अभी जब दोबारा मेरी कम हो जाएगी, अच्छा सही समझ गया ना। हाँ कॉन्सेप्ट समझ गया, फिर मैं हाँ दोबारा समझ गया कॉन्सेप्ट कि क्योंकि कम इनकम की चेन के साथ जो स्टेटस है मेरा वो तब्दील हो रहा है। देखो ये बात वही है ना कि आपका हर नॉर्मल गुड इंफीरियर होता है, ऐसे टिल द टाइम आपका स्टेटस तब्दील टाइम हो। हाँ ये बात सही है। इंफीरियर का नाम लफ्ज इंफीरियर, और फिर उसमें क्या Inferiority होगा complex, उसमें सर, अंग्रेजी का हाँ लफ्ज है, महरूमी है ना जिससे आपकी, महरूमी है, उसमें एहसास फिर महरूमी। उसमें हर फिर चीज़ महरूमी है, जब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ती, तो आपकी वही महरूमी आपकी उसमें बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है कि मतलब जब मैं अगर आउटफिटर्स की शर्ट परचेज कर रहा हूँ ना एक नॉर्मल गुड के तौर पे, अब नॉर्मल गुड में भी मेरी दोबारा इनकम इंक्रीज होती है, फिर मैं परचेज करता हूँ रॉयल टैग या पोलो या मतलब यूएस पे पीए, उसकी मैं शर्ट लेता हूँ, तो फिर मेरे लिए वो नॉर्मल गुड हो जाएगा और आउटफिटर जो है वो इंफीरियर। इनकम के इंक्रीज होने ऐसे इनकम के इंक्रीज ये वो इनकम की डिटरमिनेंट था डिमांड, जिसमें आपकी जो डिमांड थी, जो वांट्स बढ़ा थी, जो नीड्स थी, उसको बढ़ाया या घटाया। अगर ये चीज न होती, ये बढ़ाना घटाने का फर्क कहाँ से आ रहा है, ये आपके डिटरमिनेंट से आ रहा है। अगर ये चीज न होती तो फिर आप स्टडी पे आप आगे जा नहीं रहे थे, सही आप तो मोटरसाइकिल पे होते, हाँ। यही है ना। ठीक है, तो ये मतलब जैसे साइकिल से मोटरसाइकिल का सफर, मोटरसाइकिल पे पहुंच के हमने ऊपर देखना शुरू कर दिया, उस वक्त हमारे लिए साइकिल डिमांड बढ़ती है, ऐसे ही होगा। मर्जी पे होता है। फिर जब हम गाड़ी पे आए तो गाड़ी पे आने के बाद हमारे लिए जो इंफीरियर गुड है वो बस मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का जो है वो सही है। कोई मोटरसाइकिल पे आता है। हाँ अच्छा जी, अच्छा सर, ये ग्राफ जो है ना वो सर ने खराब बनाया हुआ था अपनी प्रेजेंटेशन में, ये हम लोगों ने ना बाद में बैठ के सही किया। अच्छा इसमें क्या है कि जो चेंज इन इनकम है ना वो कैसे आती है, इफ इनकम राइजेस द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस ठीक है, एंड डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड डिक्रीजेस। वही वाली बात कि जैसे इनकम तब्दील होगी तो जो नॉर्मल गुड की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, नहीं, नॉर्मल गुड की ज्यादा हो जाएगी और इंफीरियर की डिक्रीज हो जाएगी। ये वही बात है। फिर ग्राम क्या कहते हैं, P1 प्राइस कांस्टेंट है, जो इनकम है वो चेंज हो रही है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। प्राइस कम है और इंफीरियर गुड की, ये नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस इज कांस्टेंट। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ रहा है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स व्हेन टू गुड्स आर रिलेटेड एज सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट। अब सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट है कॉफी और बिल्कुल टी। अगर हम सर खुद से भी कोई एग्जांपल लिखते हैं ना तो वो भी है। वो क्या है कि अगर मेरे पास अगर पानी है, पानी का सब्स्टिट्यूट क्या है? जूस का ये सब्स्टिट्यूट बनता है। नहीं, पानी के बगैर तो नहीं, जब पानी का सब्स्टिट्यूट है जूस, ठीक है, जूस का सब्स्टिट्यूट है दूध। पर्पस क्या सर हो रहा है? प्यास बुझ रही है ना सर, सुन लेना, मैं आपको समझा। ड्रिंक्स के ऊपर सब्स्टिट्यूट ले कि वाइट है, स्प्राइट है या कोला है, ब्लैक है। सर मेन पर्पस तो सर
थर्स्ट को सर्व करना एसेंस है। देखो ना चाहिए ना, अभी दूसरा टर्फ नहीं पूछते, दूसरे टर्फ पूछती है, देखो बोलती है ना क्या लग्जरी है यार, लग्जरी की तरह क्या हो ये तो नहीं है ना, ये फिर वो उसमें आ जाएगा ना। नेस्ले का जूस कौन पी सकता है, 10 रुपए का डब्बे और तो बात हुई कि अरे भाई ये आसमान इस तरह का आप ले अरे भाई ये फिर उससे आ जाती है ना बात कि मतलब नॉर्मल गुड है और एक ठीक है, आप इंफीरियर गुड है। पानी इंफीरियर गुड हो गया, जूस जो है वो नॉर्मल गुड है। देखिए इसको बगैर काम भी ना चले, ये प्रेफरेंस की बात आ जाती है। बाद लोग पानी या प्रेफर करते हैं दूध से जूस करते हैं, बाद लोग कहते हैं प्यास मेरे पानी से ज़्यादा दूध से जूस। तो सब्स्टिट्यूट की बात करते हो, मैं अगर बात करती हूँ चाय की, कॉफ़ी की, कैपेचिनो की, ये सारे सब्स्टिट्यूट हैं। अगर मैं कोला ड्रिंक्स पे आता हूँ, कोका कोला, पेप्सी, इसकी जगह पे वाइट स्प्राइट, 7 अप, इसकी जगह पे ऑरेंज, मेरिटा, लिम्का, लाइम, मैं सिगरेट की बात करता हूँ, गोल्ड लीफ का सब्स्टिट्यूट कैप्सन, का सब्स्टिट्यूट मालब्रो, ठीक है ना। अब ये सारे सब्स्टिट्यूट हैं। क्यों सर ऐसा है कि मतलब ये उसका ब्रांड मेन बिकॉज मेन एसेंस चेंज नहीं एसेंस आप चेंज नहीं कर सकते सर। एसेंस में मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पानी है ना उसका एसेंस है प्यास, नहीं, जो मुझे समझ में असल में तो दोबारा लेके जा रहा है, काफी चीजें जिसका वो है, बस ये सब्स्टिट्यूट जो है ना वो यार आप में से भी कोई अगर आपको समझ में आ रही है ना तो बताओ। उसके बगैर दूसरा काम सुबह बकवास नहीं होगी बैठ नहीं है ना, सर जी आवाज बहुत कंफ्यूज हो रही है इसमें आप सबकी। आवाज ही नहीं आ रही है शोएब भाई। क्या हुआ है आपके साथ? आवाज ही नहीं सही आ रही शोएब भाई। बिल्कुल सही नहीं आ रही यार, नहीं आ रही है लेकिन बहुत कम। कम आ रही है। सर जी असल में आप सबकी आवाज में मिक्स बहुत हो रही है, तो एक बात को समझना मुश्किल हो रहा है असल में। तो ये फिर वैसे रिकॉर्डेड भी होगा, रिकॉर्डेड का फायदा ये होगा कि हम लोग जो है ना वो बात में बैठ के उसकी जगह पे अभी आवाज कैसी है? अब ठीक अभी बेहतर है, मैंने थोड़ा सा बैठा वो एक चीज बनेगी और चाय है या चाय बिल्कुल। तो ये वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा कि एक की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट प्राइस इंक्रीज होने से सब्स्टिट्यूट की नहीं, सब्स्टिट्यूट जो है ना वो बेसिकली अब जैसे चाय है ना उसका सब्स्टिट्यूट है बिस्किट, कॉफी है ना, नहीं सॉरी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। चाय का जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉफ़ी है। अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कॉफ़ी लोग कम लेंगे, लोग कॉफी की तरफ चले जाएंगे, तो लोग चाय की तरफ चले जाएंगे। तो चाय की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो, जो चाय का जो डिमांड है, प्राइस को तो हमने सिर्फ कॉफ़ी के इंक्रीज किया, तो जो चाय की प्राइस है, चाय की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो कि एक की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो। ये है कॉम्प्लीमेंट, ये सब्स्टिट्यूट के चक्कर में। अब जो कॉम्प्लीमेंट का सिस्टम है ना उसमें ये है कि अगर आप कॉफ़ी लेते हैं ना, एक का जब प्राइस इंक्रीज होती है ना दूसरी की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही है। उसमें क्या एग्जांपल दूं? चाय और ब्राउनी, ब्राउनी। ब्राउनी अगर जैसे ब्राउनी का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो आप कॉफी नहीं पिएंगे, मतलब आप कॉफी जब पिएंगे तो ब्राउनी अगर इस रेंज में है तो आप काफी मंगा लेंगे। अगर ब्राउनी की प्राइस वो रेस कर लेते नहीं सर, उसमें फिर ये होगा कि अगर ब्राउनी की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो हम सिर्फ कॉफ़ी पिए, ब्राउनी नहीं खाएंगे, उसकी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। आप कॉफी पीते, आप ब्राउनी खाते हैं, आप कॉफी के लिए ब्राउनी खाते हैं, समझ गए ना। कॉफी जब ब्राउनी की ज्यादा हो जाएगी तो आप उसका ये है सप्लीमेंट ये कहिए कि दोनों डायरेक्ट रिलेशन है, यही है ना तरह से कॉम्प्लीमेंट्री में ये है हाँ, रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की जो डिमांड है, प्राइस नहीं, दूसरे की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। ये पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये वही बात है कि जैसे ये है ना, ये दोनों एक दूसरे मिल रही है। अगर ब्राउनी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो ब्राउनी वाज कम्प्लीमेंट्री, कॉफी की डिमांड नहीं कम हो जाएगी, बस
लोग कहेंगे यार पहले तो मैं कॉफी पीने आता था, साथ में ब्राउनी अभी ब्राउनी में अब काफी ब्राउनी भी महंगी हो गई है। अब तो अब मेरी कॉफी लोग मेरी जाएंगे छोड़ यार ना, कॉफी। लोग जाएंगे सब्स्टिट्यूट पे, तो लोग चाय पियेंगे, सिंपल है इसको ना, लोग चाय पियेंगे। कि अगर चाय की जो प्राइस है वो अगर ब्राउनी की प्राइस बढ़ती है, ब्राउनी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड कम हो गई, कॉफी की डिमांड कम होगी तो लोग जाएंगे सब्स्टिट्यूट पे, लोग चाय सब्स्टिट्यूट पीना पर पसंद चाय करेंगे। ठीक है। इसमें सर बेसिकली रिलेटेड गुड्स में ना दो चीज मिक्स नहीं करते। हाँ, एक सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती सब्स्टिट्यूट ये है कि बेसिकली ये दो place रहता of है। another। ये दो रहता है मैं रिलेटेड गुड। सब्स्टिट्यूट गुड ये होता है कि चाय और कॉफी का कॉम्बिनेशन, कि चाय का कप 25 रुपये का था, कॉफी का कप अब वो भी 25 का था, अब वो कॉफी का कप चला गया 30 का। अब क्या होगा, जो कॉफी का प्राइस बढ़ने से ना लोगों ने कॉफी छोड़ दिए ना, जो लोग कॉफी पी रहे तो वो भी चाय पियाना चाय पियाना शुरू, तो उसकी डिमांड जो है वो 25 रुपये का चाय पी रहे थे और 25 रुपये के कप में 50 लोग कॉफ़ी पी रहे थे। द मोमेंट कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती गई तो जो 50 कॉफ़ी पी रहे थे उसमें से 10-15 कस्टमर उसका टूट कर चाय के ऊपर आ गए। ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कॉफ़ी के साथ ब्राउनी मिल रही है, द मोमेंट ब्राउनी महंगी होगी कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे, बस सिंपल सी बात। और आप साथ हम ये भी कहेंगे कॉफी की डिमांड कम करने से लोग चले जाएंगे सब्स्टिट्यूट पे चाय पीना शुरू कर देंगे। सब्स्टिट्यूट की तरह सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे ही महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे ही महंगा होगा तो लोग सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट की तरफ सब्स्टिट्यूट नेक्स्ट if two goods are substitute would increase in the price of the will increase the demand for the other. If two goods are complements and increase in the price of one will decrease the demand of the other. आप सर आप ये पहले दो if two goods are substitute and increase in the price of one will increase the demand for the other. चाय की प्राइस इंक्रीज हुई, Demand ज़्यादा होगी। if two If goods two are goods are complements and increase in the price of one will decrease the demand for the other. Brownie और coffee की demand कम हो गई। Most goods are unrelated to one another.